साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11th से फर्स्ट टर्मिनल का यानी कि प्रथम शारीरिक परीक्षा होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इंग्लिश का पेपर जो है लेकर के आया हूं और आपको सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर भी बताने वाला हूं। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए चलिए आगे बढ़ते। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से देख सकते हो ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अभी मैं इसका उत्तर बताऊंगा, उससे पहले चलिए मैं आपको आगे एक चीज़ और बता दूं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के बाद जो है ना आपका हिंदी का पेपर आने वाला है, तो मैं आप लोग उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करके रखिए। और साथ में आर्ट्स वाले बच्चों का और सब्जेक्ट का पेपर आपका डाला जाएगा, हिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट होगा सारा का। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिए और इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर दीजिए ताकि मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। 98-355-16-710 पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 11 साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी सब्जेक्ट हो लिख करके भेजना। देखिए विषय कोड वगैरह सेम टू सेम आपके एग्जाम में ही रहेगा। टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 मिनट का एग्जाम होगा। ऑब्जेक्टिव की उत्तर की बात करें तो पीछे के वीडियो में भी जस्ट कुछ देर पहले मैं वीडियो बनाया हूँ, इसमें मैंने बताया था पहला का ऑप्शन नहीं था। तो चलिए इस प्रकार से आप लिख लीजिए या फिर आंसर इसका पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करने के लिए जब सिखाऊंगा तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों करेगा, तो वहीं से आप लोग लिख लीजिए। तो चलिए यहाँ से देखिए सेशन बी में जो बोला गया है ना, इसमें जो है टोटल 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न है। आपको 5 प्रश्नों का ही इसमें से जवाब देना होगा, 10 नंबर के लिए होगा। तो एक एक प्रश्न को आप लोग यहाँ पर देखिए। पहला क्वेश्चन बोला, व्हाट वाज यूरोपियन लुक अप मीट फॉर, हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर जेल। तो ये दो नंबर पहला क्वेश्चन था। दूसरा है व्हाट मेड नेहरू कोपेड अप, और तीसरा है व्हाट मेड नॉइज लाइक एन जो ना अल्टीरली बॉम्ब जो ना बॉम्बरमेंट। और आगे देखिए 4 में क्वेश्चन है व्हाट मेड नेहरू वर्ल्ट क्लियर आउट ऑफ द वेड। और क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ वाज द लिटर मंकी डिस्ट्यूज्ड। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डज टैगोर मीन बाय जो ना रियली डिस्टर्ड जो ना एंड ऑफ डेड हैबिट। अगली क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में जो बोला 7 नंबर, व्हाई डज द पोएट रविन्द्रनाथ पैरी टू गुड। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ कंसर्न्ड इज द पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर अबाउट द नेशंस स्टेट ऑफ अफेयर्स। अगली क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ कैन परफेक्शन बी अचीव्ड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 10 नंबर बोला, व्हाट डज नैरो डोमेस्टिक वर्ल्ड्स रेफर टू इन द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट। तो इस प्रकार से ये लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन था 2 नंबर बोला। अब लॉन्ग क्वेश्चन को देखिए। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर है ना, इसमें क्या बोला, 11 से 15 तक प्रश्न है, 3 प्रश्न का जवाब देना है, 5 नंबर है, 15 नंबर के लिए आपका ये टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको इसका उत्तर भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 11 नंबर बोला गया, क्लिस्टरली एनालाइज द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज जो ना पार्टी सम डिस्कस वेयर द माइंड विदाउट फेयर हैज ए जो ना पार्टिटिक्स पोएम। क्वेश्चन नंबर 13 है राइट द ब्रीफ समरी ऑफ द प्रोज एनिमल्स इन पैरिजन। क्वेश्चन नंबर 14 है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड congratulating him on his success in the examination। क्वेश्चन नंबर 15 है राइट ए स्पीच ऑफ फ्रीडम इज आवर ब्राइट राइट। तो चलिए इसका उत्तर आप लोगों को मैं डाउनलोड करने के लिए फटाफट से सिखाता हूँ पीडीएफ के रूप में। गूगल या क्रोम को फटाफट से आप लोग ओपन करिए। ठीक है, जल्दी से करिए। तो चलिए गूगल को पेन आप लोग कर लिए हो ना, चलो आप गूगल पे सर्च कर लो। आप लोग सर्च बार के आइकन पे क्लिक करो और अभी लिखो यहाँ पर मिठुन स्टडी सेंटर। अभी इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो इसी चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, लिख लो। फिर ऊपर करो, देखो फर्स्ट में मिल गया ना मिठुन स्टडी सेंटर .com, इस पर क्लिक कर लो। इस प्रकार से इंटरफेस अब ओपन हो गया। अब ज़्यादा नहीं कुछ करो, आराम से स्क्रॉल डाउन करो, नीचे आओ। ठीक है, आराम से आना है। इस प्रकार से देखो क्लास 11th का सेशन मिलेगा। ये फर्स्ट में जो लिखा है इस पर क्लिक कर लो। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हुआ। अब आराम से स्क्रॉल डाउन करो, नीचे चले आओ। ठीक है, इस प्रकार से आओ। यहाँ पर देखो आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया गया है। आपको कॉल मत करना, मेरे को डायरेक्ट यहाँ से ज्वाइन कर लो। आगे बढ़ो, ये साइंस का सेशन है, क्लिक नहीं करना। नीचे आओगे तो हिंदी इंग्लिश का दोनों का है। यहाँ पर देखो इंग्लिश लिखा है, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करो। देखो अभी नीचे आओगे तो आपको आंसर की नहीं मिलेगा। कई बच्चे बोलते हैं सर नहीं मिलता, तो करोगे क्या, पेज को बस रिफ्रेश कर दो, देखो तुरंत मिल जाएगा आंसर के। पेज को रिफ्रेश हुआ ना, नीचे पेज को नीचे की ओर खींच देना होता है, बस रिफ्रेश। अब देखो ऑब्जेक्टिव का भी आंसर की दे दिया हूँ
हूँ, पहले ऑब्जेक्टिव का आप लोग यहाँ से देख लो, ठीक है। पहला क्वेश्चन का उत्तर है, दूसरा का, तीसरा का, चौथा का, पांचवा का, सबका है। 300 का है, यहाँ पर देख लो सामने है लिखा हुआ, बिल्कुल सही सही है, ठीक है। नोट करते चलो और आगे बढ़ो। सब्जेक्टिव की ओर आप देखो, अब आपका सब्जेक्टिव स्टार्ट होता है, ठीक है ना। देखो शॉर्ट क्वेश्चन का उत्तर है, मैं यहाँ पर भी बताता हूँ और डाउनलोड भी आपको करना है। देखो जैसे कि पहला क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, पहला क्वेश्चन का उत्तर है द यूरोपियन लुक अप वाज मिंट फॉर जो ना यूरोपियन कॉन्विटेक्स इट वाज डिफरेंट और फ्रॉम द जेल बिकॉज इट हैड ऑन जो ना एनलॉशिंग वॉल a person inside his call could have a fine view of the mountains and life outside। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर देखिए। उत्तर होगा इन हिज आउट जो ना ऑटोग्राफी दिस द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू डिस्कवर्ड दैट व्हेन ही वाज इन द पेडिशन ऑफ देहरादून on thing that made him coppered up was the rain। जो ना although Nehru belonged to a highly resign on thing that he never liked was rain। इस प्रकार से उत्तर है। आगे देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर है, इसे देख लो, ये होगा द नॉइज लाइक एन जो ना आर्टिलरी बॉम्बार्डमेंट वेयर द जो ना वेपन्स ऑफ वर्ल्ड वार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड वार यहाँ पर 2 होना चाहिए था, 2 लिख देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 होगा, ठीक है। 4 का उत्तर देख लो। उत्तर होगा इन जो ना अलीफोर जेल इन कैलकाटा ऑन नाइट नेहरू फेल्ट समथिंग मूविंग स्लोली ओवर इज फीट विथ ही द हेल्प ऑफ टच। आगे देखिए, he was a centipede on his bed. He jumped out of his bed immediately with wonderful swiftness and almost taught about the cell war। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, 5 का उत्तर होगा ए हग मंकी suddenly jumped down into the crowd which जो ना surrounded the baby monkey। The crowd fled terrified and thus the little monkey was rescued। इस प्रकार से ये शॉर्ट क्वेश्चन का उत्तर समाप्त हो गया। अब है लॉन्ग क्वेश्चन की बारी। लॉन्ग क्वेश्चन में 11 का उत्तर देखो, आप लोग यहाँ जल्दी से आओ, पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करके आराम से लिख लो, ठीक है। आराम से यहाँ से आकर के लिख लो, आपको आराम से लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन 11 का उत्तर होगा हेयर द पोएट स्पीक्स ऑफ द मिस्टेबल ऑफ लाइफ द पीपुल डोमिनेट बाय द ब्रिटिश द पोएट सी इंडिया हैज कंट्री वेयर people's mind are free from fear and live defined lives। He also wanted to communicate that freedom could be achieved when his mind was fearless and the head was respected and जो ना हेल्ड हाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 का उत्तर देख लो, ये यहाँ पर हो जाएगा द पोएम वाज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। ही दिस पोएम इज अबाउट फ्रीडम एंड हाउ इंडिया वाज प्री इंडिपेंडेंस बिफोर इंडियंस गेट इंडिपेंडेंस दे वेयर अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। द पोएट वांट द सिटीजन्स टू लाइव जो ना पेयरफुली अकॉर्डिंग टू द पोएट he wants this country to live without fear and with pure dignity। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर 13 का उत्तर है, देख सकते हो इन दिस पीस discover a period of solitarily confinement that he had to undergo to Dehradun jail। He gives a detailed account of the sights and sounds he observed from his call। He particularly mentioned his experience with the different insects, British small animals, stray dog and kittens एंड सो ऑन। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोग इंग्लिश हिंदी का पेपर लेकर के आ रहे, तैयार रहिए। यहाँ पर डाउनलोड यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड भी आप लोग कर सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक